हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हैं आप सभी। आज हम बनाने वाले हैं सूट के फैब्रिक से एक यूनिक डिज़ाइन। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक सूट का फैब्रिक है, ये है कुर्ती का फैब्रिक और ये है बॉटम का फैब्रिक। तो पहले फैब्रिक देख लेते हैं कितना कितना फैब्रिक है, फिर उसके बाद मैं आपको ड्रेस बताऊंगी कि ड्रेस कैसा बनाने वाले हैं। तो लंबाई में ये फैब्रिक है 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर, मतलब कि 2.25 मीटर, और इसकी विड्थ है 41 इंच। तो ये जो कुर्ती का नॉर्मल जो फैब्रिक आता है उतना पूरा फुल फैब्रिक है इसमें। और हमारा बॉटम का जो फैब्रिक है वो भी 2.25 मीटर है लंबाई में और इसकी विड्थ है 41 इंच। मतलब दोनों फैब्रिक एक बराबर हैं। चाहो तो आप कुर्ती इसकी बना सकते हो, चाहो तो आप उसकी बॉटम बना सकते हो, मतलब अलग अलग भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कोई डिजाइन ऐसा कोई नहीं है कि आप इसकी कुर्ती बनाओ या फिर इसकी कुर्ती बनाओ। पर कुर्ती के लिए ये वाला फैब्रिक ज्यादा सही रहेगा, मतलब इसका प्रिंट के हिसाब से इसकी कुर्ती अच्छी लगेगी और ये लाइनिंग में बॉटम अच्छा लगेगा। तो इसलिए हम लाइनिंग वाले फैब्रिक का बॉटम बनाने वाले हैं और इस वाले फैब्रिक की कुर्ती बनाने वाले हैं। अब नॉर्मल सूट के फैब्रिक से हम बनाने वाले हैं एक लॉन्ग कुर्ती और उसके नीचे स्कर्ट, जो रफल स्कर्ट होता है 3 लेयर वाला, वो हम स्कर्ट इसके साथ बनाएंगे। अब इतने कम फैब्रिक में आपको कैसे बनाना है वो सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको डिटेल में सिखाएंगे। और ये है इस सूट के साथ का दुपट्टा। तो दुपट्टे को तो अभी हमने साइड कर दिया है। अभी हमने कुर्ती और शलवार का फैब्रिक ले लिया है और यहाँ पर हमने एक 20 मीटर का लेस का रोल भी लिया है, जो कि हमने इससे मैच करता हुआ ही लिया है। अब सबसे पहले इस ड्रेस को बनाना कैसे है, इतने कम फैब्रिक में उसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखो ये हमारे पास जो कुर्ती का फैब्रिक है, पहले इसको लेंगे। अब कुर्ती को कैसे फोल्ड करना है, कैसे वो करेंगे, वो सब चीजें देखते हैं। कुर्ती के फैब्रिक को खोलकर सिंगल करेंगे, यहाँ से इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे और एक बार और फोल्ड कर लेंगे। अभी हो जाएगा हमारा 4 फोल्ड। अब यहाँ पर हमें कुर्ती की मार्किंग करनी है। ये रहा हमारी कुर्ती का मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें इस कुर्ती की कटिंग करनी है। अब 40 इंच की हमारी कुर्ती है तो यहाँ पर 2 इंच बढ़ाकर हमें रखना पड़ता है, तो 42 इंच। इतने बड़े फैब्रिक में से हमारी कुर्ती निकल जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास ये वाला फैब्रिक इतना और बचेगा, तो यहाँ से हम स्लीव्स भी निकालेंगे। 17 इंच की हमारी स्लीव्स हैं तो इतने फैब्रिक में हमारी स्लीव्स निकल जाएंगी। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इतना फैब्रिक और बचेगा। ये कितना है, 70 सेंटीमीटर, मतलब 1.25 मीटर फैब्रिक हमारे पास और बच रहा है। पहले हमें चेक करना है कि हाँ हमारे पास इतना फैब्रिक है कि हमारी पूरी कुर्ती इसमें से बनने के बाद इसमें से फैब्रिक बच रहा है या नहीं बच रहा है। अगर कुर्ती में से फैब्रिक बचेगा तभी हमारी ये वाली ड्रेस बन पाएगी, अगर नहीं बचेगा तो फिर आपको बॉटम का फैब्रिक अलग से 3 से 3.5 मीटर लेना होगा। तो अभी हमारे पास कुर्ती का जो साइज है वो नॉर्मल साइज था, तो इसी में से फैब्रिक बच जाएगा। तो कुर्ती की हम कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल कुर्ती कटिंग मैंने आपको काफी बार बताया है। अभी लास्ट 2-3 वीडियो पहले भी मैंने कुर्ती कटिंग करना बताया था, तो कुर्ती की जो कटिंग और स्टिचिंग है उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। यहाँ पर हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है, स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। कुर्ती में से इतना फैब्रिक बच गया है। अब कुर्ती का फैब्रिक और बॉटम का फैब्रिक मिलाकर हम स्कर्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर ऐसी लंबी लंबी पट्टियां बनी हुई हैं, तो इसमें से हम एक पट्टी निकाल लेते हैं कुर्ती में डिजाइन करने के लिए। बॉर्डर को कटिंग करके अलग कर लिया है, फैब्रिक को खोलकर सिंगल कर लिया है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। अब इस फैब्रिक को फोल्ड कितना करना है, तो उसके लिए हमें देखना होगा हमारा हिप राउंड। आपका जो भी हिप राउंड रहेगा आपको वो देखना होगा। हमारा हिप राउंड है 40 इंच का। 40 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा हमारा 10 इंच। आपका जितना भी आएगा आप उतना लोगे, फिर उसमें आपको 5 इंच प्लस करना है, और 5 इंच प्लस करना है सभी के लिए फिक्स रहेगा। तो 10 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 इंच। तो यहाँ पर हमें 15 इंच का फैब्रिक फोल्ड करना है। ठीक है, इतना हमने फोल्ड कर लिया। यहाँ पर हमारा 2 इंच का नेफा बनेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद कमर का साइज देखेंगे। कमर हमारी 34 इंच की है। 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। 8.5 इंच में 2.5 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 11 इंच। और ये जो फॉर्मूला है ये सभी के लिए फिक्स रहेगा। यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और फर्स्ट वाली लेयर हम 16 इंच की रखने वाले हैं, तो 16 इंच पर हमें एक निशान लगाना होगा और आधे इंच नीचे सिलाई में जाएगा, तो आधे इंच नीचे एक्स्ट्रा लेना होगा। अब यहीं पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर ये वाला जो निशान है, इस निशान को इस वाले निशान से मिलाएंगे और इस तरह से ए लाइन का शेप देंगे। ये हमारी फर्स्ट लेयर है। अब हमें यहाँ पर कटिंग करना है, तो कटिंग करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब हम यहाँ पर नेफा फोल्ड करेंगे, अगर हम यहाँ से ऐसे सीधा कटिंग कर देंगे तो हमारा कम पड़ने लगेगा। इसलिए हमें यहाँ पर 1 इंच बाहर निशान लगाना है और इस तरह से इसको तिरछा कर देना है। अब जब हम इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे तो ये हमारा एकदम परफेक्ट बैठेगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इस पार्ट को उठाना है, इसके ऊपर रखना है और इसी के जैसा एक पार्ट और निकाल लेना है। दूसरा पार्ट भी हमने निकाल लिया है। ये वाला हमारा आगे हो जाएगा, ये वाला हमारा पीछे वाला पार्ट हो जाएगा। अब कुर्ती का फैब्रिक ले लिया, इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पर इसको मेजर करके देखेंगे ये कितना इंच का है। ये है 12.5 इंच। ये फैब्रिक तो हमारे पास इतना ही है, तो इसको इतना ही लेंगे और इस 2 पार्ट में इसको कटिंग कर लेंगे।
अभी देखो ये हमारा सेकंड पार्ट बन जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक 16 इंच का था और सेकंड पार्ट जो था, ये जो मार्जिन का है, जो सिलाई मार्जिन है वो अलग है, तो 16 इंच का हमारा ऊपर का रेडी होकर आएगा। तो यहाँ पर हमने 16 इंच रख लिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट हमारा कितना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक 12.5 इंच का, तो ये रेडी होकर 11.5 का बचेगा, क्योंकि आधा इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा और आधा इंच जब हम नीचे वाली फ्रिल अटैच करेंगे तो उसमें चला जाएगा। तो ये रेडी होकर हमारा 11.5 इंच का बचने वाला है। तो यहाँ पर हमने 11.5 इंच रख लिया। फर्स्ट लेयर हमारी 16 इंच की है, प्लस करेंगे, फिर सेकंड वाली 11.5 इंच की है, तो 11.5 इंच 0.50, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 27.5 इंच। तो ये हो गया हमारा 27.5 इंच, ठीक है। अब हमारे जो स्कर्ट है उसकी पूरी फुल लेंथ कितनी है, 42 इंच। 42 इंच में से हमें माइनस कर देना है 27.5 इंच। जो भी आपकी लेयर की लंबाई आई है उसके बाद आपका जो निकलेगा उससे माइनस करना है, जो भी आपकी लेंथ रहेगी उसमें। 27.5 हमने इसमें से माइनस किया तो ये आएगा हमारा 14.5 इंच। तो अब जो हमारी थर्ड लेयर रहेगी वो हमारी कितने की होगी, 14.5 इंच की। अब बचा हुआ फैब्रिक लेंगे, यहाँ पर इसको सिंगल करके रखेंगे। अब यहाँ पर इसको इस तरह से डबल कर लेंगे। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे, 14.5 इंच हमारी लेंथ आई है, 14.5 इंच रखेंगे। ऊपर आधे इंच फैब्रिक जाएगा एक्स्ट्रा सिलाई में, क्योंकि ऊपर साइड जब हम ज्वाइन करेंगे तो आधे इंच उसमें चला जाएगा। और अब सबसे लास्ट वाली लेयर है ये, तो 1 इंच हमारा नीचे फोल्ड हो जाएगा सिलाई में। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमें ये वाली जो लेयर है वो 16 इंच की कटिंग करना होगी, ठीक है। 14.5 इंच की हमारी रेडी चाहिए हमको। आधा इंच फैब्रिक हमारा ऊपर चला जाएगा सिलाई में और 1 इंच हमारा नीचे फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसको 16 इंच का रखा है। अब यहीं पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 16 इंच पर नीचे भी एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करेंगे और एक निशान और लगाएंगे 16 इंच पर, यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से नीचे वाला जो घेर रहेगा उसमें हम 3 पट्टियां ज्वाइन करने वाले हैं, 1 2 और ये 3 पट्टियां हमारी नीचे वाले लेयर में आएंगी। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग करेंगे। अब ये जो 3 पट्टियां हमने निकाली हैं, ये वाली पट्टी बनेगी हमारी थर्ड लेयर। तो अभी हमारे पूरे स्कर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारी फर्स्ट लेयर, ये सेकंड और ये थर्ड। चलो तो अभी कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट वाली लेयर लेना है और सेकंड और थर्ड को साइड में कर देना है। इसको लेंगे, यहाँ पर इसको ओपन करके रखेंगे और जो दूसरा वाला पीस है उसको इसके ऊपर रखेंगे और वो भी उल्टा करके। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। सिलाई में हमें हाफ इंच दबाना है। अब जैसे सिलाई हमने यहाँ पर लगाई है वैसे ही हमें दूसरी वाली साइड लगाना है। दूसरी वाली साइड भी हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमें इसमें इलास्टिक लगाना है, तो इतना फैब्रिक हमारे पास एक्स्ट्रा है इलास्टिक के लिए। पहले इलास्टिक लेंगे। कमर हमारी 34 इंच है, तो 4 इंच कम करके 30 इंच की इलास्टिक हमने यहाँ पर ले ली है। अब दोनों कॉर्नर्स को मिलाएंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पर इलास्टिक को लॉक करेंगे। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से लॉक कर लिया है। अब इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। ये जो हमारी लाइन ड्रॉ है ना, लाइन के पास ही हमें इसको रखना है और यहाँ पर इसको इतना फोल्ड करेंगे। अब आधे इंच फैब्रिक अंदर करेंगे इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से खींचकर मार्जिन को अच्छे से फैला लेंगे सभी जगह। अब यहाँ पर इस तरह से खींचेंगे और पीछे साइड से भी हमें खींचना है। अब फैब्रिक को यहाँ पर एकदम साफ करेंगे। अब सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें खींचते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाना है। अब यहीं पर सिलाई को लॉक करेंगे, हाफ इंच बगल में शिफ्ट हो जाएंगे और अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दूसरी सिलाई भी हमारी लग गई है। जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह थे वो सब हमने कटिंग कर दिए। ऊपर वाला पार्ट हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नीचे साइड हमको 2 घेर अटैच करना है, तो अब हम सेकंड वाली लेयर को रेडी करते हैं। अब ये रही हमारी सेकंड लेयर। इसमें हमने 2 पार्ट कट किए थे, तो दोनों को लेंगे और दोनों को मिलाकर अटैच कर लेंगे और एक लंबी पट्टी बना लेंगे। अब यहाँ पर हाफ इंच सिलाई में दबाना है और इसको सिलाई लगाकर अटैच करना है। अब जैसी सिलाई हमने यहाँ पर लगाई है वैसे ही हमने दूसरी वाली साइड भी लगा ली है। सिलाई लगाकर हमने इसको अटैच कर लिया है। अब ये पूरा राउंड में हो गया है। अब यहाँ पर हम इसमें गैदर्स बनाएंगे, तो गैदर्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्रेशर फुट को चेंज कर लिया है और जिससे गैदर्स बनाते हैं वो वाला प्रेशर फुट लगा लिया है। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमने सिलाई भी बड़े टाँके कर लिए इसके, तो हमने 4 से 5 के बीच में चलाने वाले हैं। इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे और इस तरह से हमारी गैदर्स बनकर रेडी होती जाएगी। तो हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना होगी और हमारी गैदर्स भी एकदम परफेक्ट बनेंगी और हमारा सारा काम जल्दी जल्दी भी हो जाएगा।
पूरे राउंड में हमने गैदर्स बना ली हैं। अब इसको एक बार मेज़र करके देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से दोनों को पकड़ के रखेंगे, फिर मेज़र करेंगे। ये देखो यहाँ पर हमारा मेज़र करने पर एकदम परफेक्ट नहीं आ रहा है। देखो इतना सा हमारा थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है। अगर थोड़ा छोटा बड़ा आता है तो आप थोड़ी सी जगह की प्लेट खोलकर वहीं पर आप थोड़ा सा गैप दे देकर भी प्लेट बनाओगे तो सही हो जाएगा। अब हमने इसको सही भी कर लिया है, तो ये इसकी बराबरी से एकदम परफेक्ट हो गया है। अब इन दोनों को हम बाद में अटैच करेंगे, क्योंकि हमें जो प्रेशर फुट है उसको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम तीसरी वाली जो हमारी लेयर है उसमें भी पहले गैदर्स बना लेते हैं, फिर साथ में ज्वाइंट कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमारी इस तरह से गैदर्स बनती जा रही हैं। यहाँ पर हमने आधे फैब्रिक में गैदर्स बनाई। अब जहाँ पर हमने ये गैदर्स बनाई है ये हमारे ऊपर वाले फर्स्ट वाली लेयर में ज्वाइंट हो जाएगी। जो नीचे वाला पार्ट है प्लेन वाला उसको लेंगे और ये जो हमारी थर्ड वाली लेयर है इससे मेज़र करके देखेंगे इस तरह से। अब जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतना हम छोड़ देंगे, फिर मेज़र करेंगे। तो इस तरह से मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर हमने इतने फैब्रिक में प्लेट बना ली थी, तो ये यहाँ से इतने में और प्लेट बनाएंगी हमारी, तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा हमारा नीचे वाला। तो यहाँ पर देखेंगे इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये हमारा आधा फैब्रिक बचा था, तो जो हमने आधी गैदर्स बनाई है वो हमारी एकदम परफेक्ट बन रही हैं। छोटी बड़ी बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। जैसे हमारी पहले वाली छोटी पड़ गई तो हमने दोबारा से उसको खोल के सही किया था। तो जो हमारी थर्ड वाली लेयर है इसमें हमने पहले ही मेजर कर लिया है, तो अब हमारी छोटी बड़ी नहीं बन रही है, तो एक ही बार में सही बन जाएगी। यहाँ पर हमारी थर्ड वाली लेयर भी पूरी बन गई है और हमने इसको मेजर भी करके देख लिया है इसकी बराबरी से। आधा तो हमने पहले ही मेजर कर लिया था, तो बाकी का जो आधा था वो भी हमने मेजर कर लिया। ये इसके बराबरी से एकदम परफेक्ट बन गया है। अब हम इनको अटैच करते हैं। अब यहाँ पर बेल्ट को लेंगे और जहाँ पर ये सिलाई है वहां से इसको रखेंगे। बेल्ट को सीधा करके रखना है हमको। और अब हम अपना घेर लेंगे। घेर को रखेंगे उल्टा करके, पर रखेंगे सिलाई वाली साइड से ही। ऐसे मैच करेंगे दोनों को बराबरी से। अब सिलाई लगाएंगे। अब यहीं पर सिलाई को लॉक करके मशीन को बाहर निकाल लेंगे। अभी हमारी सेकंड लेयर अटैच हो गई है। अब इसमें हम थर्ड लेयर अटैच करेंगे। थर्ड पार्ट को हमने रेडी तो कर लिया है, पर ये अभी हमने इसको साइड से बंद नहीं किया है। तो ये अभी हमारा पूरा एक लाइन में पूरी एक सीधी सीधी लेयर है। तो यहाँ पर इन दोनों पार्ट को बराबरी से मिलाकर रखेंगे और इसको भी अटैच कर लेंगे और पूरा राउंड सर्कल में रख लेंगे इसको। अब यहाँ पर ये इस तरह से हो गया है। अब इसको रखेंगे हम सेकंड वाले पार्ट को सीधा करके। कहाँ से रखेंगे? सिलाई वाली साइड से। सिलाई वाली साइड से हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जो जॉइंट है ना वो हर कहीं नहीं आए। सभी जगह के एक साइड आ जाएंगे तो हम उसको ऐसे साइड में कर देंगे तो वो बीच में नहीं दिखे। मतलब अगर हम कहीं पर भी ले लेंगे, मतलब यहाँ ले लिया, कोई सा जॉइंट हमने वहाँ ले लिया, आगे पीछे कहीं पर भी लेंगे तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो हम सोच रहे थे सामने एकदम सही आए और पीछे भी एकदम सही आए। अगर जॉइंट आ रहा है तो वो साइड में आ जाए। इस वाले पार्ट को हमने सीधा करके रखा और इस वाले पार्ट को हम उल्टा करके रखेंगे और रखेंगे कहाँ से? वो जॉइंट के पास से ही। इस वाले जॉइंट को इस वाले जॉइंट से मैच करेंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इसको सही करते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारा तीसरा घेर भी अटैच हो गया है और हमारा स्कर्ट लगभग बनने ही वाला है। अब हमें नीचे का घेर फोल्ड करना है और उसके बाद यहाँ पर हमें लेस अटैच करनी है दोनों ही पार्ट में। आप किसी भी एक साइड के कोने से लेंगे, इस तरह से इसको डबल में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई को लॉक करके फैब्रिक को बाहर निकाल लेंगे। अब जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड हैं उन सबको कटिंग कर देंगे। इसके जितने भी जॉइंट्स थे उन पर हमने इंटरलॉक कर ली है। अब यहाँ पर इसको सिंगल करके रखेंगे इस तरह से और ये जो मार्जिन है इसको ऊपर वाली साइड करेंगे और यहाँ पर हमने पतली वाली लेस ली है, इसको यहाँ पर हम अटैच करने वाले हैं। अब मार्जिन को ऊपर करते जाएंगे और यहाँ पर लेस अटैच करेंगे। अब यहीं से कट करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई को लॉक कर देंगे। जैसे हमने नीचे वाली लेयर में लेस अटैच की थी वैसे ही हमें ऊपर वाली में करना है सेम। ऊपर वाली लेस लगाने के बाद अब आ गए हैं हम सबसे नीचे वाले घेर पे, तो यहाँ पर लेस लगाना है। अब यहीं से कट कर लेंगे, फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर जॉइंट को एकदम बराबर रखेंगे और यहीं पर सिलाई को लॉक कर देंगे। अभी हमारा पूरा स्कर्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम आपको इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। वेयर करने के बाद ये रहा हमारी पूरी ड्रेस का फाइनल लुक। मैंने इसकी कुर्ती भी स्टिच कर ली है और स्कर्ट तो मैंने आप सब लोगों को बनाना भी सिखा दिया है। और ये जो स्कर्ट आप लोगों ने सीखा है, देखो ये कुछ इस तरह से लग रहा है।
लंबा रखा है क्योंकि ये रियोन का फैब्रिक है, तो उसकी वजह से वो 1-2 बार वॉश करेंगी तो थोड़ा छोटा भी हो जाएगा, इसलिए हमने इसकी लेंथ 40 इंच का हमें बनाना था, लेकिन हमने इसको 42 इंच का बनाया था क्योंकि बाद में ये श्रिंक हो जाएगा धुलने के बाद। तो जब ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा तो ये और ज्यादा अच्छा लगने लगेगा अभी, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है इसीलिए। और ये जो स्कर्ट है इसको आप टी शर्ट वगैरह के साथ भी वेयर कर सकते हो। इसमें हमने 3 अलग अलग लेयर दी थी। तो देखो, जो फर्स्ट वाली लेयर थी वो हमने बॉटम के फैब्रिक की दी थी, और जो सेकंड लेयर थी वो हमने कुर्ती की फैब्रिक की, और फिर थर्ड वाली हमने बॉटम की फैब्रिक की दी थी। ऐसा हमने क्यों किया था, क्योंकि देखो अगर हम टी शर्ट के साथ पहनेंगे तो एक लेयर बॉटम की रहेगी, फिर एक कुर्ती की रहेगी, एक बॉटम की रहेगी, तो वो 3 अच्छे से दिखेंगी, हाईलाइट होकर दिखेंगी। इसलिए हमने इस टाइप से बनाया था कि अगर हमको कुर्ती के साथ पहनना है तो हम कुर्ती के साथ भी पहन सकते हैं, अगर हमको टी शर्ट के साथ पहनना है तो टी शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं। और इस ड्रेस का पूरा फाइनल लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।